तो चलिए, नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई प्रिंस यादव। और आज हम सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी के संस्थापक यानी डायरेक्टर हमारे रमेश सर जी, उनसे कुछ हम सवाल करेंगे जो हमारे कंप्यूटर के बच्चों के लिए भविष्य के लिए क्या क्या सर ने सोचा है, क्या क्या करेंगे उसके बारे में। तो सर से पहला सवाल ये है कि सर आपका पहले तो स्वागत है मेरे। धन्यवाद। सर आप हमको ये बताइए, पहले आपको कंप्यूटर लाइन में आने का मकसद क्या था? तो हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिसे हमारी भी सपना थी कि हम बड़े कॉलेज में, एक अच्छे नामवर कॉलेज में जाएं, अपना स्टडी को पूरा करें। खैर वो आर्थिक स्थिति की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। तो हमने कंप्यूटर शुरुआत किए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जानकारी के अभाव और आर्थिक स्थिति के अभाव दोनों हो सकता है। इसके वजह से हमने ये पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था और बच्चों को शिक्षा देने की, ताकि हम जहाँ मार खाए हैं वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं उनको गाइड कर पाएंगे, ताकि वो लोग ऐसे मार ना खा पाए। और आप अपने क्लास को कब से स्टार्ट किए हैं? और क्लास अगर चालू हुआ है तो वो है 2023 में। 23 में शुरू हुआ था, 23 के अगस्त में शुरू हुआ था और तब से हम लोग सफलतापूर्वक मेहनत करना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सर उतना दिन का पिछड़े हुए और कि आपका मेहनत करके कुछ ना कुछ आपका मेहनत रंग दिखाए। देखिए, ये तो बच्चा का रहा विश्वास। ऐसे ही एक कहा जाए तो हम हमेशा बच्चे के प्रति ही वर्क करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर किया जा सके, ठीक ना। मैंने हम कभी भी पैसा की प्राथमिकता न देकर बच्चे को हमेशा प्राथमिकता दिए हैं। ये यहाँ तक लेकर उनको हमेशा गाइड करते रहे कि ये क्षेत्र बढ़ना है, आप इस क्षेत्र में करियर बनाइए, ये क्षेत्र आपके लिए सही नहीं है, आप इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। ये चीज़ को हम लोग थोड़ा सा उसमें करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपका भी इसमें कोशिश रहा, बच्चों का भी कोशिश रहा, तब न जाके कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ग्रोथ किए हैं इतना। देखिए, जो अच्छा लगा तभी वो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट किया। और रही बात की बहुत खुशी होती है कि आज भी बच्चे हमको, यानी कोई एक सक्सेस पॉइंट की कोई ब्रांडिंग नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों के बीच में हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिन से आभार व्यक्त करते हैं, कैसे प्यार बनाए रहिए। हम आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ कर लाते रहे। सर जब आप फर्स्ट बार क्लास को ज्वाइनिंग किए थे, स्टार्ट किए थे, तब कितना बच्चे से स्टार्ट किए थे? देखिए, फर्स्ट बार जब हम स्टार्ट किए थे तो मुश्किल से 2 बच्चे थे हमारे यहाँ। मिनिमम 2 बच्चे थे और मेरे यहाँ सिस्टम भी लगभग 4 थे उस समय 4 थे। 2023 में हमने स्टार्ट किया था, 4 सिस्टम थे, 2 बच्चे थे, ठीक। लेकिन हमने हार नहीं माना। उसी 2 बच्चों को हमने क्या किया कि उनको गाइड किए, बताते गए, ठीक। वहीं 2 बच्चे से आज धीरे धीरे बढ़ के बच्चे यहाँ कुछ ना कुछ बहुत ग्रोथ हो गया सर। और हाँ, और एक विशेष बात है कि आपने एडीसीए का फिलहाल अभी सेंटर देके फाइनल एग्जाम कराया है आपने। देखिए, वो होता क्या है कि मेरे ये मोटिवेशन देने के कारण इसके पीछे खान सर है, ठीक। देखिए, होता क्या कि बहुत सारी कोचिंगें चलती है, लेकिन वो कभी भी बच्चों को सेंटर के बारे में होता क्या कि सेंटर अगर दिए तो बच्चों को कंपटीशन का माहौल मिला, ठीक। और यहाँ पर सभी लोग पैसा लेते हैं, सभी चलाते हैं। तो मैं किसी को कंटेंट नहीं करना चाहता। अगर वो चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो करते हैं तो मेरे लिए नहीं, पूरे बच्चे के लिए फायदा ही होगा कि बच्चों को एक अच्छा चीज़ मिल रहा है मार्केट में। तो मैं वहाँ से ये चीज़ को कहा कि क्यों ना हम भी ये काम करें। और देखिए, ये चीज़ हमने सोचा और हमने किया और सफल किया हम लोग, असफल भी रहा हम लोग। इसमें बच्चा बहुत सपोर्ट किया हमने। कहीं ना कहीं सर आप मतलब बिहार में सेंटर फाइनल का एग्जाम देकर प्रथम बार ये हो चुका है, जो हमारे सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी के द्वारा कराया गया है। हाँ, देखिए, ये कोचस में ये बिहार में पहली बार हुआ कि जो कंप्यूटर का जो रोहतास जिले से रोहतास जिले कोचस में ये पहली बार हुआ कि जो कंप्यूटर का कोई सेंटर नहीं देते थे। होता क्या था कि लोग एडमिशन कर लेते, रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, अपने ही सेंटर पर एडमिट कार्ड बना दिए और बस सेंटर में भी टेस्ट लिया करते थे। हाँ, सेंटर में भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट लिया करते थे। और इसका फायदा हमको सेंटर में देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से हमने ट्रेन कर चुके थे ऑनलाइन जरिए। वहाँ पर बच्चे अपना तो कर दिए और आज गर्व से कहता है बच्चा कि हमने अपने मेहनत के बदौलत ये डिग्री हासिल किए हैं, ना कि किसी ने बना के उसको डिग्री दिया।
कहीं ना कहीं सर आप हम लोग जैसे स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं आपने वो कुछ बहुत बड़ा किया, उसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद है सर जी। धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज है और कर्तव्य है, क्योंकि मेरा काम ही है ठीक कि बच्चों गाइड करते रहे। और आप अभी तक किन किन कोर्सों पर फोकस किए हैं? देखिए, जनरली हम वैसा कोर्स को हमेशा फोकस करते हैं कि जो बच्चों को करियर के स्ट्रक्चर में हो। जैसे मान के चलिए कि अगर हम एडीसीए पर ज़्यादा फोकस किए हैं कि जो भी आती है गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट हो या अदर गवर्नमेंट हो, वो 1 साल की कम से कम डिप्लोमा डिग्री मांगती है। तो हमने एडीसीए पर मांगा, और इसके साथ साथ हमने अलग से जैसे कंटेंट एआई हो गया या जो भी टूल्स नया नया मार्केट में लॉन्च होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सीएसएस हो गया, इस सारे उसी में हम बच्चों को एक्स्ट्रा देने की कोशिश भी करते हैं और देते भी। मतलब जैसे भी अपना सपोर्ट है, सपोर्ट बना हुआ है, हाँ, आपका बच्चे के कोशिश साथ, लगा है। हाँ, बच्चे के साथ हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ है हम सोचते हैं कि पूरे पूरे उसको दे दें, ताकि उसको ये ना लगे कि हम कहीं आकर रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे रमेश सर जी अपने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किए हैं और आजीवन करते रहेंगे कुछ ना कुछ नया। और सर आपसे एक और सवाल है कि आप अभी मान आपके कोचिंग में क्या जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसका कमजोर है, क्या वो अभी यहाँ पर पढ़ सकता है, आपके पास कंप्यूटर कर सकता है? देखिए, ये तो आर्थिक स्थिति, देखिए किसी के ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका सही है किसका खराब है, ये सिचुएशन पर तय करता है। कभी ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है कि उसकी खराब हो जाती है, बढ़िया भी लोगों की खराब हो जाती है। लेकिन हम लोग ये काम किए हैं कि बहुत मतलब कई ऐसे बच्चे हैं जिनको वो बताया कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम, हमने पूरा का पूरा फी माफ किया है, पूरे बच्चे का फी माफ किया है। ऑफर्स कुछ तो देते होंगे डिस्काउंट करके? हाँ, ऑफर देते हैं। ऑफर ये नहीं भी देते हैं तो भी बच्चा कहता है कि सर हमको इतना में कर दीजिए, तो हम कर देते हैं। वो ऑफर की बातें नहीं होती है। कोई उसमें पैसे का पैसा नहीं, पढ़ाई में नहीं, हमारे यहाँ पढ़ाई में पैसा मुद्दा बने ये हम कभी नहीं होने दिए हैं और नहीं होने देंगे। सर का बात ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही रहना चाहिए कि हर आर्थिक स्थिति जिसका खराब हो या अच्छा हो, सबको पढ़ने का हक है, सब पढ़ सकता है कंप्यूटर और सब अपने जीवन का नई शुरुआत कर सकता है। मेरा स्लोगन भी है ठीक कि मेरी इच्छा है कि हर गरीब के बच्चा कंप्यूटर सीखे, और किसी के पास पैसा नहीं भी है तो सक्सेस पॉइंट के दरवाजा खुला हुआ है और पढ़े। सुने हैं कि सर जिसका कोर्स खत्म हो गया है वो उसको भी आज पढ़ाई में या कंप्यूटर में कुछ भी दिक्कत होता है तो आपके पास वो आता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि उनकी सेशन खत्म हो गई, वो भी निःशुल्क, आप शुल्क नहीं दिया करते हैं? 1 रुपया नहीं लेते। आप हमारे बच्चे से मार्केटिंग में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपसे बच्चे मिलते भी होंगे और पूछ सकते हैं। 1 रुपया नहीं लेते हैं और वो आते हैं करते हैं। कोई कहता है कि सर हमारे पास ये टाइम होटू है, हम सोच रहे हैं कि इसको उपयोग करें, तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम अगर खाली है तो आप बैठ के उसको यूज कीजिए, अपना टाइम को सदुपयोग कीजिए। कितने क्लास से कितने क्लास तक यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर करने या लड़का या लड़की आते हैं? जनरली सभी हमारे यहाँ बच्चे हैं 10+ है। 10+, ग्रेजुएशन सब? ग्रेजुएशन तक है, ग्रेजुएशन तक है। उसको 1-2 की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन से ऊपर है, नहीं तो जनरली 10+ ही बचाते हैं, क्योंकि उनको डिग्री की जरूरत होती है और डिग्री मिलती है 10+ वाले बच्चों को। 2014 में आपने बोले हैं सर जी कि 4 सिस्टम से मैं स्टार्ट किया? नहीं, 2014 में नहीं, 2023 में। 23 में 4 सिस्टम से स्टार्ट किया। तो आज अभी आपके पास कितना सिस्टम है कंप्यूटर? आज हम लोग के पास 20+ है। 20+? हाँ, बहुत ग्रोथ कर लिया है सर। नहीं ग्रोथ नहीं है, तो बच्चे का सपोर्ट है, और बच्चा भाई बड़े तो उनके लिए तो सिस्टम की जरूरत है, ठीक, वो उनके हिसाब से। और देखें कि आप अपने स्टूडेंट के घर भी गए थे बुलाने पर, कहीं भी कि सर हमको ये जरूरत, कुछ भी आप सबका दिल पूरा करते हैं, किसी का सबका हमारे कहने का मतलब है कि अगर बच्चा हमसे दिल से जुड़ा है, अगर वो बच्चा हमको याद किया है तो कुछ तो सोच कर याद किया होगा, ठीक। अभी टीचर होते हैं, जैसे कोई भी टीचर है अपने को मतलब बड़ा फोन लगाते हैं, कोई भी किसी की फंक्शन रहता है स्टूडेंट का, वो सर को जो है इनवाइट किया कि सर आपको आना है, तो सर नहीं जाते हैं, लेकिन आपको देखें आप हर एक जगह जाते हैं सर। देखिए, मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे कई बच्चे के ऐसे गए हैं कि जहाँ हमको बुलाए हैं, ठीक, एज ए तो बुलाए हैं मतलब गेस्ट के रूप में, जिसे हम गए हैं और वहाँ देखें कि कुछ ऐसी बिजी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम वहाँ पर पूरी भी चलाने लगते हैं, वहाँ से खान पान जो भी। हाँ, मतलब वहाँ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरा सदस्य हुआ, एक पारिवारिक संबंध, क्योंकि वो कुछ सोच कर हमको बुलाया और मैं वो चीज़ को देख रहा हूँ कि वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, तो मैं वहाँ पर शामिल हो जाता हूँ कि वो चीज़ हमको करना चाहिए, बाद में जो आएंगे उसके बाद होगा।
तो हम वो शामिल हो जाते हैं करने। नहीं सर, ये रहना चाहिए। देखिए इंसान कैसा है जिसके अंदर इंसानियत ना हो। देखिए सर, कभी भी हम अपने को एक टीचर के रूप में नहीं देखते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है अभी स्टूडेंट की लाइफ है, हम सीख रहे हैं और जो चीज़ सीख रहे हैं वो बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। नहीं सर को हम देखें सर, हम लोग के स्टूडेंट के जैसे हम लोग से जुड़ के रहते हैं, एकदम भाई की तरह प्यार सर देते हैं हम लोग को। ऐसा बात नहीं है कि किसी के अंदर घमंड होता है जो बड़ा बड़ा टीचर हो जाए या कुछ भी थोड़ा सा भी ग्रोथ कर रहे हैं, सबको बात हम कर रहे हैं, वो कुछ भी परसेंट उसमें कम है, लेकिन सर जी बहुत बढ़िया इंसान है। और आप लोग भी हमारे सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग को ADCA टैली वगैरह जो भी आपको कोर्स चाहिए, हमारे सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी से जुड़िए और यहाँ पर आपको डिसिप्लिन के जरिए एकदम पढ़ाया जाएगा, कोई भी झंझट नहीं, एकदम आराम से आपको यहाँ पर सर जी लैब भी कराते हैं, लैब के साथ साथ थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सर के पास सब कुछ का व्यवस्था है। और यहाँ पर लोग जल्दी से जल्दी हमारे सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। जिससे ये तो है, लेकिन एक चीज़ और बताते हैं। मेरे साथ जैसे एक स्टूडेंट थे, ठीक ना, वो जब हमारे कोचिंग ज्वाइन की थी तो उनकी बहुत सारी ऐसे कमियां थी, हाथ तो काँप नहीं रहा था। क्या कि देखिए शुरुआत में कोई भी बच्चा लड़की का हाथ काँप रहा था, हाथ काँपता है, वो बच्चे के हाथ काँप रहा था, उसको हमने मोटिवेट किया, ठीक ना, वो याद नहीं करते, उसको हमने यहाँ पर बुलाकर उसको बोलते थे कि आप बच्चों को बताइए, यानी डिलीवर किए कि क्या कर सकते हैं। वो गरीब परिवार से वो बच्ची आती थी, वो बोली कि सर हमको कुछ पार्ट टाइम के जॉब के लिए जरूरत है। हमने उसको रेफर किया, कि नो, बट वो अपने स्किल को जैसे ना खरीदती थी, हम वो चीज़ को डेवलप किए। आज इसी क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इसी स्किल में कोचेस में रह के वो अच्छा पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं आपका मेहनत तो उनके लिए कुछ ना फल के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, मेरे लिए खुशी होती है कर्म की उनको मिल गया फल। हाँ, मेरे लिए खुशी होती है कि मैंने चीज किया है, कि नो, ये खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट आज दो पैसा कमा रहा है, अपना जीविका कर रहा है, बहुत खुशी होती है। ठीक है सर, अब आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम लोग जैसे स्टूडेंट आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और आप लोग भी जल्दी से जल्दी हो सके तो हमारे सक्सेस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और जय हिंद।